गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 10 चैप्टर हिमालय की पुत्री, जिस पार्ट का नाम है हिमालय की पुत्री। स्टोरी है, कहानी है आपकी। स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर इंट्रोडक्शन। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतया दृष्टिगोचर होता है। जैसे आपकी पौराणिक कथाएं आपकी क्या होती है? रामायण है, महाभारत है, ये आपकी पौराणिक कथाओं में आता है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? आपका गंगा के अवतरण का, कि गंगा जी का अवतरण किस तरह से हुआ था। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। गंगा को हिमालय की पुत्री बोलते हैं और ये पहले स्वर्ग में रहती थी और इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ ही लेकर आए थे, इसीलिए गंगा को हिमालय की पुत्री बोलते हैं। इसलिए भगीरथी भी गंगा का एक नाम है, क्योंकि भगीरथ जी इन्हें लेकर आए थे धरती पर, तो इन्हें भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भगीरथ राजा सागर के वंश में पैदा हुए थे। लेकिन भगीरथ किस वंश में पैदा हुए थे? राजा सागर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने शत्रुओं को पराजित किया और पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे। उनके 60,001 पुत्र थे। किसके? सूर्यवंशी राजा सगर के। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। विघ्न मतलब उसमें रुकावट डालने का काम करते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। उनके इस बुरे व्यवहार से देवतागण और ऋषि मुनि भी बहुत दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। उसमें क्या हुआ? देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था। देवताओं ने क्या किया? जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय किया, तो उसमें आयोजन किया, तो देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया था। अब आगे देखिए। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। ये जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराने का आयोजन किया, तो देवताओं ने उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। तब राजा ने क्या किया? अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने की आज्ञा दी, तो उसके 60,000 पुत्रों ने पूरे पृथ्वी का कोना कोना छान दिया, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। अब उन्होंने पृथ्वी तो खोद के देख ली, उसका कोना कोना देख लिया। अब वो पाताल चले गए घोड़े को ढूंढने के लिए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। तब उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में ही घोड़ा बंधा हुआ था। सागर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा और वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। तो उन्होंने क्या बोला? यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, किसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। तो उस ऋषि को उन्होंने देखा और बोला कि यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है और इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। हुआ क्या? सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ जब दुर्व्यवहार करने लगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे, तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के पुत्र जलकर उसमें भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली, तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया।
उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। जब राजा सगर को पता चला कि उनके 60,000 पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, वो भी कपिल मुनि के क्रोध से, तो उसे जरा भी शोक नहीं हुआ और उसने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए वहां पर भेजा। और कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान बहुत क्षमा याचना करने लगे। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोला, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा। उस टाइम पर अंशुमान की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, यानी कि तुम्हारा जो पोता होगा, वो तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति भी दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया, अपना यज्ञ समाप्त करा। फिर अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। तो अंशुमान के पौत्र का नाम क्या रहा? भगीरथ। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उसने अपने पुराने पितृ, जो जैसे पिता, पिता के पिता, दादाजी, उनके पिता, इन सभी को पितृ बोलते हैं और इनके उद्धार के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए और इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सागर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। जब उनके शव को उन्होंने स्पर्श किया, उनके भस्म को उन्होंने स्पर्श किया, तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब वो सभी के सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पापों को नष्ट कर रही है। ये बोलते हैं ना, गंगा में पाप धुलते हैं, लेकिन गंगा में भी गलती से किए हुए पाप ही धुलते हैं, आपके जानकर किए हुए पाप नहीं धुलते हैं। तो इसमें आपको पता चला कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और भगीरथ कौन थे। तो भगीरथ अंशुमान के पौत्र थे। कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी? इसमें आपको गंगा का आगमन पता चला। थैंक यू।